बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं आगे बढ़े आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के हकूक की पासदारी करने वाली हुकूमत का अनोखा इकदाम सामने आ गया है। पीटीआई की अपनी हुकूमत ने ही जनूबी पंजाब के मुख्तस बजट को कट लगा दिया। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के बजट को 3 अरब रुपए का कट लगा दिया है। रवा माली साल जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट 240 अरब रुपए मुख्तस था। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। बिल्कुल रिदा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही जनूबी पंजाब के हकूक के ऊपर आवाज़ जो है वो बुलंद की और आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि जो भी बजट जनूबी पंजाब के लिए एलोकेट होगा उसको रिंग फेंसिंग किया जाएगा। और रिंग फेंसिंग से मुराद ये कि ये बजट कहीं भी ट्रांसफर जो है वो कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब अब चौधरी परवेज नहीं और पीटीआई के साथ उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, तो बजट में जो एक रकम एलोकेट की गई थी 240 अरब रुपए की, वो रिवाइज करके अब 237 अरब रुपए कर दी, जिसमें 3 अरब रुपए का बकाया तौर पर कट जो है वो मौजूदा हुकूमत ने जनूबी पंजाब के हक पर लगाया। अब इसके लिए देखा जाए तो यूटिलाइजेशन भी पंजाब में, जनूबी पंजाब में बहुत कम जा रही है, क्योंकि फोकस जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट का वो साउथ पंजाब अब नहीं रहा। कल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा जनूबी पंजाब के बजट के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से इजलास जो है वो कॉल किया था, तो उन्होंने एक यकीन दहानी कराई कि जो जनूबी पंजाब का जो हक है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन हक उनको इस तरह से दिया जा रहा है कि उनके बजट में से 3 अरब रुपए का कट जो है वो मौजूदा हुकूमत ने लगा दिया, जो जनूबी पंजाब के हकूक के लिए पासदारी करती थी। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि पीएचए में रेवेन्यू जनरेशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं, जबकि लाहौर शहर में प्लांटेशन के लिए आइंदा माली साल की खुसूसी प्रोजेक्ट लाएंगे। इस सवाल से तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जश्न बहारां की तर्ज पर विंटर फेस्टिवल जो है वो पीएचए लॉन्च करने जा रहा है और तकरीबन 13 से 15 साल बाद ये दोबारा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। सीनियर वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं मियां असलम इकबाल साहब। मियां साहब, बहुत मच वेटेड था ये इवेंट और बड़ी कोशिश भी की पीएचए ने। आप पीएचए के अंदर इवेंट में एक तो शहरियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं, दूसरा पीएचए की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इवेंट तो होते रहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीएचए जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को किस हद तक ये पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखने वाली बात है। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर मौजूद होती है। मैं ये समझता हूँ कि पीएचए को डेफिनेटली जो वसाइल की कमी का सामना है उस वजह से पीएचए पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। सो उस मकसद के लिए आज मैंने जब प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर मैंने इन्हें 15 दिन का टाइम दिया है कि पूरा एक जामे प्लान बना के मेरे सामने लेकर आए कि ये गवर्नमेंट की तरफ ना देखे बल्कि ख़ुद अपना रेवेन्यू जनरेट करे। एक वक्त था 2003-04 में जब पीएचए के पास खुद रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बिल बोर्ड की शक्ल में, एडवर्टीज़मेंट की शक्ल में और डिफरेंट जो इनके बनते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के एवेन्यू, तो उस हवाले से इनके पास काफ़ी गुंजाइश थी। लेकिन वो वक्त के साथ इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, लेकिन ये प्रॉपरली उस फैसले को टेकअप नहीं कर सके। वैसे भी आज मैंने एक डायरेक्शन दी हैं डीजी पीएचए को कि आपने लाहौर के अंदर लेडीज़ पार्क, स्पेशली ओनली फॉर लेडीज़ पार्क, वो निशानदेही करें और उनको लेडीज़ पार्क में कन्वर्ट करें सिर्फ ख़वातीन के लिए, कि वो सुबह दोपहर शाम जब भी उनको घर से खानादारी से थोड़ा सा टाइम मिले तो वो ग्राउंड में आके अपनी वॉक कर सके, अपनी सेहत को बेहतर कर सके। जी बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ थे और उन्होंने मैसेज भी दिया और लाहौरियों को इनवाइट भी किया है। बेहतरी होगी और लाहौरी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो भी मैदान की तरफ आएँ, पार्कों में आएँ, इंजॉय करें, उनका ये कहना था। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शुगर मिल्स की जानिब से ताहाल क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं किया गया, जबकि हर साल नवंबर में क्रशिंग सीजन का आगाज हो जाता है। तर्जुमान शुगर मिल्स के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 80 शुगर मिल्स हैं और इनमें से एक शुगर मिल ने क्रशिंग सीजन का आगाज किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क में ताहाल शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन का बाकायदा तौर पर आगाज नहीं किया गया। हर साल नवंबर में शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन का आगाज हो जाता है। मजमूई तौर पर मुल्क के अंदर 80 शुगर मिलें मौजूद हैं और इन 80 शुगर मिलों में से सिर्फ एक शुगर मिल की जानिब से ताहाल क्रशिंग सीजन का आगाज किया गया है। और क्रशिंग सीजन के आगाज में ताख़ीर की वजह ये बताई जा रही है कि शुगर मिलों के पास $1 अरब की इजाफी चीनी
मौजूद है और मुतअद्दिद मरतबा शुगर मिल्स मालकान की जानब से इस इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया है, लेकिन ताहाल ये $1 अरब की जो इजाफी चीनी है वो हुकूमत की जानब से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। शुगर मिल्स मालकान इस हवाले से ये बताते हैं कि अगर हुकूमत इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देगी तो ही बाकायदा तौर पर नया क्रशिंग सीजन का आगाज हो सकेगा। क्रशिंग सीजन अगर मजीद ताखीर का शिकार होता है तो इससे गन्ने की काश्तकार को शदीद नुकसान होगा, गन्ना सूखना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। कि लेस्को के चीफ इंजीनियर्स को तरक्की ना देने का ये मामला है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के खिलाफ तौहीन अदालत केस कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को डॉक्टर सैयद ज़हूर हसन अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म पर बवक्त अमल दरामद ना होने पर अदालत शदीद बरहम, जबकि आज ही अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को की जानिब से ये कहा गया, जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह में फैसले का हुक्म दिया, आपने 6 माह में फैसला किया, क्यों ना ये वजाहत लिखूं अगर आपको जेल भेज दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि क्यों ना पेटिशन और वकील का खर्चा आपको अदा करने का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर सैयद ज़हूर की जानिब से कहा गया, मैं अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मोहतात रहूँगा। हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें सिंगल बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। इस सवाल से तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। पंजाब असम्बली के स्पीकर के इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तें और 10 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली पर पंजाब असम्बली में पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान। उनसे पूछते हैं, राजा साहब बताएं कि सियासी केस आ रहे हैं, जो भी मामला होता है असम्बली का मामला होता है अदालत में आता है, और यहाँ पे भी मामला जो हैं वो सिंगल बेंच में DB में क्या दिखते हैं आप? ये फ्रिवलस लिटिगेशन जो है इसके नतीजे में जो जेन्युइन मुकदमात हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये पार्लियामेंट में के अंदर करने वाले काम है, अदालतों का ये काम ही नहीं है। नहीं, अगर सियासतदान अपने काम ही ना करें, आप देखें कि जो वज़ीर आला का इंतखाब था उसको गवर्नर ने ओथ नहीं ले रहे थे, वो मामला यहाँ पे आया, और इवन जो हमजा शबाज थे वो भी एक लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के तहत उनको हल्फ उठाना पड़ा। सियासतदान काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरह ये मामला जाए? सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और कानून और आइन के ज़ाब्ते जो हैं उनकी पासदारी करनी चाहिए, वरना ये फिर मामला आगे तक चल नहीं सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान, जो कि अपनी कानूनी राय दे रहे थे कि अगर कोई मामला है तो एक तो सियासतदानों को अपने मामला खुद निपटाने चाहिए, अगर अदालत में मामला आता है तो अदालत को भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। प्राइवेट स्कूल भी लार्ज स्केल असेसमेंट का इम्तिहान देंगे। पैक ने इम्तिहान के लिए तमाम अजला से रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड मांग लिया है। प्राइमरी की सतह पर दूसरी, तीसरी, चौथी और मिडिल स्कूलों में सिर्फ छठी और 7वीं जमात का इम्तिहान दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइए। जी, प्राइवेट स्कूल भी लार्ज स्केल असेसमेंट का इम्तिहान दे सकेंगे और इस हवाले से जो पैक हुकाम है उन्होंने रिकॉर्ड मांग लिया है उन स्कूलों का जो कि रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से, और ये फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा और इस हवाले से सवालिया पेपर जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो फराहम करेगा। और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत कर दी गई है कि 21 नवंबर तक जो रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल हैं उनका रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, ताकि उनका भी जो है लार्ज स्केल असेसमेंट के ऊपर जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहान जो है वो आइंदा साल जो कि फरवरी में लिया जाना है वो ले सके। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, आपने हमें अपडेट किया। डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स ने डेली वेजेस मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें जारी कर दी हैं, जबकि डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स पंजाब ने 8 करोड़ 72 लाख जारी किए हैं। पंजाब के 10,072 डेली वेजेस मुलाजमीन को 4 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की गई थीं। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को भिजवा दिया गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन अप्रैल से अक्टूबर तक की तनख्वाहों से महरूम थे। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स ने डेली वेजेस मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें दे दी हैं। स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।